हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि आरसीएफ के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 89.70 पे। इसके पहले भी ये जो स्टॉक है, यहाँ पे चार्ट ब्रेकआउट होने से पहले हमने यहाँ पे टारगेट के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसके टारगेट अभी अचीव हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर के साथ स्टॉक जो है फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे आया है। तो यहाँ से आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम चार्ट एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है 5009 करोड़ का। पी रेशियो इसका 13.35 है, जो कि थोड़ा सा कम है सेक्टर पी से, जो अभी 16.96 पे है। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, टोटल रेवेन्यू तो यहाँ पे घट गए FY 2021 में, लेकिन अगर हम यहाँ पे इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे इबिटा कंटिन्यूसली बढ़ते हुए 874 करोड़ का हो गया है। उसी के साथ नेट इनकम में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यानी कि 375 करोड़ है। और ईपीएस भी बढ़ते हुए यहाँ पे 6.80 का हो गया है। मतलब अगर हम यहाँ पे ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और उसी के चलते हुए यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आए थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75% जो है प्रमोटर की है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 0.02% म्यूचुअल फंड्स के हैं। डीआईआई 0.29%, एफआईआई 1.57%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 23.12% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरसीएफ के टेक्निकल चार्ट के बारे में, जहां पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। इसके पहले जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले वीडियो में, यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने एक बॉक्स पैटर्न बनाया है। और बॉक्स का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद देखिए हमारे जो यहाँ पे टारगेट है 110 के ये अचीव हो गए। और उसके बाद यहाँ पे फिर से जो स्टॉक है यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स पैटर्न स्टॉक ने बनाया था उसके जो ऊपर के लेवल थे वो थे 89 के आसपास, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल था वो था यहाँ पे 68 के आसपास। ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे मार्च से लेके इस मार्च तक मतलब एक साल का पूरा कंसोलिडेशन किया। और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद इसने 110 के यहाँ पे टारगेट भी अचीव किए। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा बॉक्स पैटर्न का हो गया ब्रेकआउट, टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद फिर से ये जो स्टॉक है हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन, वो अभी यहाँ पे इसके आसपास ही इसने लेटेस्ट क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी ये अभी काम करेगी सपोर्ट का। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही ये जो स्टॉक है इसने क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 89.10 के। ये जो हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ से टूट जाती है तो उसके बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए हमें नीचे के लेवल यानी कि 70 के आसपास भी फिसलते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आया है, लेकिन अगर आने वाले सेशन में ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे अप ट्रेंड के बारे में सोचेंगे, जिसके लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 100 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ये हमारे 100 के लेवल है ये अगर सस्टेन होते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे 109 से लेकर 110 के टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए ये जो स्टॉक है इसमें बहुत बड़ी अपमूव कब आएगी, जब ये हमारे 52 वीक हाई जो इसने बनाए 110 के लेवल अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 120 से लेकर 130 के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 89 का, ये यहाँ पे सस्टेन करना। अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलता है तो हमारे लिए 20 मूविंग एवरेज है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे की तरफ अगर फिसलता है और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर नहीं लेता है तो हमें आने वाले वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 70 के लेवल जो है दिखाई दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो देखिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने अगर यहाँ पे नीचे के लेवल जो है यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, अगर आपको ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे ये जो हमारे लेवल है 70 के आसपास के अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे नीचे के लेवल जो है यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये जो हमारा बॉक्स है ये पैटर्न का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट हो गया। अगर यहाँ से ये अपमूव आती है तो जो नए इन्वेस्टर है एक तो उन्होंने यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मतलब अगर ये आपको स्टॉक 70 से लेकर 75 के आसपास अगर मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। या तो फिर अगर ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाता है और ये जो 110 के लेवल भी यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो फिर आप यहाँ पे एक जो नया मूव है उसके बारे में सोच सकते हैं।
तो अभी के लिए तो ये स्टॉक में वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी के लिए आपको बाइंग की कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया और उसके बाद फिसलते हुए नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत कम ड्यूरेशन में इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। इसकी नेकलाइन जो है, इसका जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे दूसरी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने एक काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन किया है, जो कि एक बेयरिश इंडिकेटर है। अगर हमारा ये जो नेकलाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये स्टॉक जो है फिसलते हुए नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 89 का, तो इसलिए लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और उसके बाद अगर ये पुल बैक देता है तो हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बन के आएगा 100 का। मतलब अगर ये 90 के जो लेवल है अगर ये सस्टेन करके यहाँ पे पुल बैक भी देता है तो आपने ध्यान देना चाहिए क्या ये जो स्टॉक है 100 के लेवल जो है इसको क्रॉस कर पाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 100 को जो लेवल है इसको अगर ये क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे 110 के बारे में सोच सकते हैं और उसके बाद जो नया अपमूव है वो 110 के ऊपर के बाद ही हम यहाँ पे 120 के टारगेट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे 100 के आसपास जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आएगा और उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर से नीचे की तरफ फिर से 89 के आसपास की जो लेवल है ये दिखा सकता है। यहाँ पे मेजर ब्रेकडाउन जो है हमारा 89 का लेवल अगर टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले 80 और उसके बाद 70 के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो देखिए हमारा जो RSI है ये ऑलरेडी 60 से नीचे फिसल के 40 के आसपास चला गया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बेयरिश क्रॉसओवर हो गया। बेयरिश क्रॉसओवर होने के बाद देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो उसने एक रेड कैंडल बनाई, फिर से यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा था और देखिए ये जो स्ट्रगल है हमारा जो सपोर्ट है 100 का ये जब टूट गया तो उसके बाद ये फिसलते हुए 89 के आसपास आया है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है RCF के बारे में, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।